Good evening, dear children. I welcome you all in virtual class 12th of chapter solution. And the topic of today class is ppm, weight by volume and volume by volume, percentage weight by weight, mole fraction and molality. So today we complete with these topics in this class. So here is the topic that part per million ppm, weight by volume, volume by volume. What is the meaning of part per million? पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं. कैसे? पार्ट पर मिलियन मतलब कि टेक आउट द वैल्यू ऑफ दैट सॉल्यूट की वो वैल्यू निकालना जो कि बहुत ही कम है, बहुत ही कम सॉल्यूट जो हमने सॉल्यूशन में डाला है उसकी वैल्यू निकालना कहलाता है पार्ट पर मिलियन. जैसे कि हम केसर के दूध की बात करें तो दूध में जब हम चीनी डालते हैं तो वो 2 चम्मच हो सकती है. वी आर यूजिंग सो मच सॉल्यूट, 2 स्पून वी आर यूजिंग. बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट केसर, अगर हम उस समय केसर की बात करें तो केसर के हम कुछ पेटल्स डालते हैं, है ना. पूरा नहीं डाल, बहुत सारा नहीं, 2-3 चम्मच नहीं डालते हम, कुछ पेटल्स, वी यूज सम पेटल्स. तो उस कुछ चीज़ों, छोटे छोटे, सबसे छोटी वैल्यू सॉल्यूट की सबसे कम से कम वैल्यू को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं पार्ट पर मिलियन. कुछ नहीं होता, वी ऑलरेडी नो व्हाट इज़ द परसेंटेज फॉर्मूला ऑफ वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. अगर इन दोनों का ये फॉर्मूला याद है सो वी कैन लर्न दिस ऑल्सो वेरी इजीली. हाउ कैन वी लर्न? कैसे लर्न कर सकते हो? फॉर्मूला क्या था जब हमारा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम था? वो ये रहा फॉर्मूला कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. अब जब हम पर मिलियन की बात करें, पर मिलियन की, तो वी नो नीड टू डू एनीथिंग, जस्ट रिप्लेस 100 बाय 10 की पावर 6. इसको बस इससे रिप्लेस कर दो तो आपका फॉर्मूला निकल आएगा किसका? वेट बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. नाउ हैव अ लुक, यहाँ देखते हैं. You can see the formula of ppm, weight by volume. I have written weight of solute in gram upon volume of solution into 10 की power 6. वहीं के नहीं, I have changed this 100 into 10 की power 6. ठीक है. As it is, मैं और दूसरा फॉर्मूला देखने चलती हूँ तो मैं दूसरा फॉर्मूला भी देख सकती हूँ. कैसे? यू कैन सी द ppm वैल्यू ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम यहाँ हमें दिख सकती है. कैसे? हमने क्या किया है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6. जस्ट आई रिप्लेस्ड 100 बाय 10 की पावर 6. बस एज इट इज़ हमारा फॉर्मूला उसी की तरह है, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की तरह. नाउ हियर वी कंप्लीटेड विद द पार्ट दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म. टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म हमने पढ़ लिए. अब हमें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म पढ़ने हैं, जिसका सबसे पहला टॉपिक है परसेंटेज वेट बाय वेट. नाउ वेट कम्स. अभी तक हम नीचे वॉल्यूम को लेते चले आ रहे थे, अब हमारे पास क्या आ जाएगा? वेट. क्या आ जाएगा? वेट. क्या? वो भी सॉल्वेंट का. किसका? सॉल्वेंट. वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन ही रहेगा. देखते हैं. वेट ऑफ सॉल्वेंट की बात होती है मोलालिटी में, जो हम आगे पढ़ेंगे. ये देखो फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज वेट बाय वेट हमने कैसे निकाला? एज इट इज हमने लिया है वेट ऑफ सॉल्यूट
अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। जस्ट जो हम पहले पढ़ रहे थे वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, उसमें हम ऊपर ले रहे थे वेट ऑफ सॉल्यूट तो नीचे ले रहे थे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो उसको हमने कन्वर्ट कर दिया किस में, वेट ऑफ सॉल्यूशन में। जब बस इतना सा चेंज है और कुछ नहीं है, एज इट इज फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, मैंने आपको उस दिन भी एक टर्म बताया था कि इफ़ वी नो द, अगर हमें वेट बाय वेट का परसेंटेज गिवन है, अगर हमें वेट बाय वेट का परसेंटेज गिवन है और वो हमसे कह रहे हैं यू हैव टू फाइंड आउट द वेट ऑफ सोल्यूट, they are asking about weight of solute, so what we have to do, we just put simply 100 on the place of weight of solution। जहाँ weight of solution है उसकी जगह simply 100 ग्राम लिख दो and then solve this equation, और इसको solve कर लो। Understood? Now we are moving ahead with the next topic, that is mole friction। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन को पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ अपन क्लियर कर लेते हैं कि क्या मोल होता है, क्या क्या चीज़ होती है वो। ये यू कैन सी आई हैव टेकन 1 जार, जिसमें मैंने ए लिया है और मैंने बी लिया है। ए को मैं इंडिकेट कर रही हूँ सॉल्यूट से और बी को मैं इंडिकेट कर रही हूँ सॉल्वेंट से। तो हम जानते हैं कि अगर हम एन की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, मोल्स की। सो इफ आई से दैट एन ए इज द मोल ऑफ सॉल्यूट एंड एन बी इज द मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो ये क्या बात गलत है? नो, दैट इज नॉट रॉन्ग, कुछ गलत नहीं है। वी कैन से द मोल ऑफ एन ए, Na is the mole of solute and Nb is a mole of solvent। बट अगर मैं पूछूं कि इस जार में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, टोटल नंबर यानी कि नंबर ऑफ मोल्स टोटली कितने हैं, तो जब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूवेंट को ऐड कर देंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। यस और नो? Yes, we will add total number of solute and total number of moles of solvent, तो we will get the total number of moles। फिर से सुनो, हम क्या करेंगे, हम कर देंगे add total, add number of moles of solute plus number of moles of solvent and we get the total number of moles। हमें दोनों के total number of moles मिल जाएंगे solution के। अब इसी टर्म को देखते हुए कुछ पढ़ाना है, जैसे कि मोल फ्रैक्शन की बात हम कर रहे हैं जहाँ पर, तो मोल फ्रैक्शन यहाँ देखते हैं, मोल फ्रैक्शन। सो आई एम यूजिंग what I am using मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी होता है। फिर से सुनना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी होता है। अब जब मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात करूंगी तो मैं एक्स ए से रिप्रेजेंट करूंगी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की बात करूंगी तो मैं एक्स बी से रिप्रेजेंट करूंगी। अब मैंने पूछा कि इस जार के अंदर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या है, इस जार के अंदर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या है, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि इस जार के अंदर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या है, वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है, यू कैन सी कि एक्स ए की जो वैल्यू है वो सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगी, और अगर हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड कर दें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से तो हमें मोल फ्रैक्शन पता चल जाएगा। हम क्या कर दें, हम सिंपली नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड कर दें टोटल नंबर ऑफ मोल से, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी किसकी,
मोल फ्रैक्शन की, जो कि होगा सॉल्यूट का। इसी तरीके से इफ आई टॉक अबाउट, अगर मैं बात करती हूँ किसकी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो हियर यू कैन सी व्हाट आई हैव रिटन। मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने सिंपली यहाँ लिखा हुआ है कि जब हम फ्रैक्शन की बात करें तो एक्स बी आ जाएगा, और जब मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो मैं क्या करूँगी, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से, तो मुझे मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा सॉल्यूवेंट का। yes or no? Yes. If I want to know the mole fraction of solvent, so what I have to do, I just simply divide number of moles of solvent by total number of moles, और मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मिल जाएगा। नाउ मैंने अभी यहाँ एक इक्वेशन पढ़ाई थी कि अगर हमें टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो हम क्या करते हैं, नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस करते हैं मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, जिससे हमें मिल जाता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ मैंने टोटल नंबर ऑफ मोल्स ले लिए, तो क्या टोटल नंबर ऑफ मोल्स को मैं NA+NB रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? हाँ कर सकती हूँ। तो मैंने इसको ऐसे लिखकर इसको इक्वेशन 1 मान लिया। एज इट इज़ मैंने यहाँ पर भी NT की वैल्यू Na+2 लिख दी और इसको भी मैंने 2 मान लिया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करूँगी, ऐड। व्हाट आई डू, नाउ आई ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो व्हाट यू गेट, ए और बी को ऐड किया, दोनों की वैल्यू रखी तो एलसीएम लिया, जब इन दोनों को काटेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, 1, यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1, ये हमें मिल जाएगा। नाउ अगर मैं बोलूँ आपसे कि हमारे पास वैल्यू है एक्स, अगर हमारे पास वैल्यू एक्स बी की है और हमें एक्स ए फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक्स बी को हम कहाँ ले जाएंगे, अनदर साइड, जिससे ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स ए की, तो 1 माइनस एक्स बी, तो सीधे सीधे वैल्यू हम किसकी निकाल सकते हैं, एक्स ए की। एज इट इज़ हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको एक्स ए की वैल्यू दी है और एक्स बी की वैल्यू पूछी जाए तो हम क्या कर सकते हैं, सो जस्ट सिंपली एक्स ए को हम अनदर साइड ले जाएंगे, तो वो हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस एक्स ए, तब हमें वैल्यू आ जाएगी एक्स बी की। सो हियर आई कंप्लीटेड विद द मोल फ्रैक्शन, एंड नाउ वील गो टू नेक्स्ट टॉपिक, that is मोलैलिटी। अब हम बात करते हैं मोलैलिटी। तो मोलैलिटी और मोलरिटी, फॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। सब में मोल्स, फॉर मोल्स, इक्विवेलेंट ऑफ, ये सारी चीज़ें मतलब हमारी आई हैं बट रिलेटेड रही हैं सब सॉल्यूट से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, फॉर मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब यहाँ पे क्या आ गया, फिर से देखना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आया है, मोलैरिटी की तरह मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो आया है, बट वी आर टेकिंग वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ वेट ऑफ सॉल्वेंट है, वो है मोलैलिटी। फॉर्मूला एज इट इज़ हमें निकालना है, जैसे हम कैपिटल एम में निकाल रहे थे। कैपिटल एम में हमने क्या निकाला था, एन अपॉन, क्या निकाला था, N अपॉन VL, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ मोलैलिटी में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो जब हम नंबर ऑफ मोल्स और उसकी बात करें तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, बट इन kg, ये होता है फॉर्मूला मोलैलिटी का। ये हो गया फॉर्मूला मोलैलिटी का। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज़ कि सपोज नंबर ऑफ मोल्स को हम
वेट ऑफ सॉल्यूट निकालते थे कैसे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ऐसे ही निकालते थे। अब मैं इसी एन की वैल्यू, ये जो एन की वैल्यू दे रखी है मैंने यहाँ, अगर मैं इसको यहाँ पुट कर दूँ, एन की जगह पुट कर दूँ, सो व्हाट आई गेट m इक्वल्स टू w अपॉन एम ओ into w kg। yes or no? yes, I'll get this one। मतलब अगर मैंने नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू रख दी तो मुझे ये इक्वेशन मिलने वाली है एज इट इज। अगर ये क्या है, ये तो बात कर ली हमने किलोग्राम में। अगर मोल, अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, कि अगर हमें वेट जो है किसका, अगर हमें जो वेट है सॉल्वेंट का वो ग्राम में दिया हो तो हमें क्या करना है, जस्ट into 1000 in weight of solute, बस ये करना होता है और इससे हमारा कंप्लीट हो जाता है। सो टुडे आई विल कंप्लीट my topic and will take your leave and will study, will meet you all in next virtual class soon tomorrow. Okay, till then take care, stay at home, stay healthy.